जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले 21 मूवमेंट कंट्रोल दिल्ली की ग्रुप सी की जो रिक्रूटमेंट आउट की थी, उसमें मैंने आपकी 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें 2 लिस्ट आपको मैं पहले दिखा चुका हूं। जिसमें आपकी एक कालका की जो कैंडिडेट थे उनके 22 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद में पठानकोट के बाद में आपकी एक 8 कैंडिडेट की जो आपका उत्तराखंड में आपकी पोस्टिंग हुई है, जिनमें 279 जो ट्रांजिट कैंप है उसके लिए भी आपके ज्वाइनिंग लेटर आपके जारी हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद में अभी तक कोई लिस्ट नहीं दिखाई दे रही है और न कोई कैंडिडेट मिला है जिसका सिलेक्शन हुआ है। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं कि जो आपके 1 नंबर पे जो भी कैंडिडेट थे उनके अभी तक ज्वाइनिंग किसकी। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि उनका ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आया, तो क्या उन कैंडिडेट का ज्वाइनिंग आएगा नहीं आएगा, उसके बारे में पूरी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। स्क्रीन पे आप ये स्किल टेस्ट की लिस्ट देख सकते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी ऊपर वाले कैंडिडेट हैं उन्हीं को सिलेक्टेड किया गया है, जो भी कैंडिडेट हैं जिनका ही सिलेक्शन हुआ है तो उसी प्रकार से सिलेक्शन हुआ है। लेकिन मुझे पता चला है कि जो फर्स्ट वाले कैंडिडेट हैं, 1 नंबर पे जो कैंडिडेट हैं, उनके बहुत सारे कैंडिडेट के पास ज्वाइनिंग लिस्ट या अभी तक कॉल नहीं आया है। उनका क्या होना है, उसकी क्या जानकारी मिल सकती है, क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये पूरी जानकारी अभी चेक करेंगे, अभी बात करेंगे इस पर। तो आपका बहुत सारे कैंडिडेट का, इनमें से नीचे वाले कैंडिडेट का सभी का सिलेक्शन हो चुका है। लिस्ट भी मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन जो फर्स्ट वाले कैंडिडेट हैं, जो फर्स्ट 1 2 3 कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, लगभग तो फर्स्ट वाले ही हैं, 1 नंबर वाले ही हैं जिनका लिस्ट में नाम है। लेकिन यहाँ तक अभी तक उनके पास कोई भी कॉल नहीं आया। आपको मैंने बताया था कि जो 22 कैंडिडेट हैं वो आपके कालका की तरफ से आपकी ज्वाइनिंग हुई है। उसके बाद में 30 से 40 कैंडिडेट को पठानकोट की, मतलब टोटल लिस्ट आपको मैंने दिखाई थी, जिसमें आपकी जो लद्दाख के कैंडिडेट भी साथ में सम्मिलित थे। उसके बाद में 8 कैंडिडेट हैं जो कि आपके 279 ट्रांजिट कैंप उत्तराखंड से वहाँ से कांटेक्ट हुआ है। उनके 8 कैंडिडेट का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ चुका है। वो भी कैंडिडेट नीचे के कैंडिडेट हैं, ऊपर के जो 1 नंबर के कैंडिडेट नहीं है। अब बची हुई वैकेंसीज आपकी टोटल बचती हैं करीबन 30 के करीबन वैकेंसी जो बच चुकी हैं, उनका अभी तक कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं आया। तो वही कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट वाले कैंडिडेट हैं, जिसमें किसी यूनिट में ऐसी है जो ट्रांजिट कैंप ऐसा है जो कि जिसके पास अभी तक कोई लिस्ट नहीं पहुंची है या लेटर नहीं पहुंचा है, या हो सकता है जो भी कैंडिडेट है इनके पास डिपार्टमेंट में वहाँ पे क्या है, जैसे बाबू या क्लर्क छुट्टी पे रहता है तो उसकी प्रोसेस नहीं करवा पा रहे हो, या वहाँ पे अफसर छुट्टी पे रहता है कि कई ट्रांजिट कैंप ऐसे हैं जिनमें सिंगल अफसर ही रहता है, इसकी वजह से आप यदि वो छुट्टी या लीव पे चला गया तो उसके बाद में कोई भी ड्यूटी करने वाला नहीं होता है। इसकी वजह से वहाँ पे कांटेक्ट या जो भी रिजल्ट उसके बारे में जो भी ज्वाइनिंग देने वाला जिसका लेटर निकाल सके, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, उसकी प्रोसेस आगे की नहीं कर पाता है। इस वजह से आपका रिजल्ट रुका हुआ है। आपका बाकी के जो कैटेगरी नीचे तक के ज्वाइनिंग हुआ तो 1 नंबर वाले का 100% चांस है कि आपका कंप्लीट ज्वाइनिंग होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी 30 वैकेंसी बची हैं उनका लगभग कैंडिडेट का सभी का ज्वाइनिंग आने वाला है। यदि किसी भी कैंडिडेट का इसमें 1 नंबर वाले कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो चुका है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन एक बार मैंने देखी है इस वैकेंसीज की, जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है कोई भी कैंडिडेट बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करना चाहता है। जिसका भी हो चुका है बिल्कुल बताना नहीं चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरा यहाँ पे हुआ है। मुझे लास्ट जो उत्तराखंड के जो कैंडिडेट मिले थे जो कि मेरे काफ़ी बिल्कुल करीबी थे, उन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ओनली उन्होंने कैंडिडेट ने ही बताया कि उनका सिलेक्शन हुआ है। एक का मसालची में, एक का बारबर पोस्ट पे। 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। जो 8 पोस्ट लास्ट में अभी उत्तराखंड की जो 279 ट्रांजिट कैंप की थी उनमें ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, उन्हीं कैंडिडेट ने ओनली बताया है। लेकिन एक जो नंबर वाली पोस्ट वाले हैं वो कैंडिडेट बहुत सारे मैसेज भी कर रहे हैं मुझे कि उनका सिलेक्शन में अभी तक लिस्ट का ना जो भी आपका पोस्ट का बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अभी तक उनका जो भी नाम है किसी भी लिस्ट में नहीं आया है, न उनके पास कोई कॉल वगैरह आया है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास भी आएगा। यदि सभी के पास आया तो आपके पास भी आएगा 100%, ये भी कन्फर्म है। क्योंकि आप यदि नीचे वाले कैंडिडेट को ले चुके हैं लास्ट में, मतलब 4 या 5 कैंडिडेट जिनकी वैकेंसी थी, उसी प्रकार से ऊपर वाले कैंडिडेट को लिया गया है तो आपका भी नंबर आने वाला है। लेकिन जो 30 वैकेंसी जो बची हैं उन वैकेंसीज में ही आपका नंबर आएगा। वो कहाँ की हैं, कौन से ट्रांजिट कैंप की है, ये बिल्कुल कहना कंफर्म नहीं है। या हो सकती है एक की नहीं हो, 4-5 यूनिटों की हो अलग अलग, तो उनका अभी तक शायद लेटर सेंड नहीं किया गया हो, या हो सकता है या लेटर सेंड कर दिया गया हो लेकिन यूनिट से कोई भी रिस्पॉन्स आपके पास नहीं भेजा गया हो। तो ये कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। बाकी की जो भी कैंडिडेट, किसी का भी फर्स्ट वाले कैंडिडेट का ज्वाइनिंग आ चुका है, इसके बाद में 3 मैंने बताएं ट्रांजिट कैंप, उनके अलावा यदि किसी का आया है तो एक बार कमेंट करके वो जरूर बताएं
जिससे कैंडिडेट की हेल्प हो सके, जिससे पता चल सके कि किन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। अभी आपका आती है वेटिंग लिस्ट की बात। वेटिंग लिस्ट यदि आपका सिलेक्शन यहाँ तक हो चुका है, उसके बाद में आपका यदि ये वाले कैंडिडेट हैं तो इनका कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है। तो आपका जो भी वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगा, वेटिंग लिस्ट तब क्लियर होगा जब कंप्लीट ज्वाइनिंग हो जाएगी। कंप्लीट ज्वाइनिंग होके जो भी कैंडिडेट ज्वाइनिंग करके 1-2 महीने हो जाएंगे, उसके बाद में ही जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का ज्वाइनिंग जारी किया जाएगा। मतलब मिनिमम 3 मंथ, ज्वाइनिंग होने के 3 मंथ बाद में जो भी कैंडिडेट ज्वाइनिंग सभी कर लेंगे, उसके बाद में 3 मंथ के बाद में आपके पास लेटर वगैरह सेंड किए जाएंगे। या दूसरी प्रोसेस ये होती है, यदि जो भी कैंडिडेट 1 साल के अंदर किसी दूसरी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाता है, या दूसरी पोस्ट पे मान लो आप अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन होते, जॉब छोड़ के चला जाता है 1 साल के अंदर अंदर, तो उसका भी आपका ज्वाइनिंग लेटर जब भी छोड़ के जाएगा उसके 3 महीने बाद में ही सेंड होगा ज्वाइनिंग लेटर, यदि किसी भी वेटिंग लिस्ट में आता है। आपके जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 2 कैंडिडेट की पोस्ट थी, उसके बाद में तीसरे नंबर आप ही हैं जो वेटिंग लिस्ट में है। यदि ये कैंडिडेट 2 में से कोई ज्वाइनिंग नहीं करता है या जोड़ छोड़ के चला जाता हो, तो तीसरे नंबर का जो भी आप अपने इस हिसाब से अपनी वेटिंग लिस्ट चेक कर सकते हैं खुद की। जैसे 2 पोस्ट थी तो 2 पोस्ट के नीचे वाले आप हैं 3 नंबर पे, तो आपका वेटिंग लिस्ट नंबर 1 है आपका। उसके बाद में 2 नंबर है। तो आपका 100% है कि 90 पोस्ट जो 99 पोस्ट जो भी आपकी आउट की गई थी, 93 पोस्ट थी, तो 93 पोस्ट में आपके ज़रूर ऐसे होंगे कि 4 से 5 कैंडिडेट तो जिनका वेटिंग लिस्ट आएगा 100% कन्फर्म है। लेकिन कौन सी पोस्ट पे आएगा ये बिल्कुल कहना कन्फर्म नहीं है कि टोटल जैसे 93 कैंडिडेट थे उनमें से कहीं ना कहीं 2 या 4-5 कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जो कहीं दूसरी जगह ज्वाइन भी कर लेते हैं या अच्छी पोस्ट उन पर सिलेक्शन भी हो जाता है, तो इस वजह से छोड़ भी देते हैं, तो उनका सिलेक्शन लिस्ट वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। 93 में मिनिमम मान के चलिए 5 कैंडिडेट जरूर होंगे जिनका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में आएगा वो आपके 3 या 4 मंथ के बाद में ही आएगा। अभी कोई वेटिंग लिस्ट फिलहाल तुरंत आपकी क्लियर नहीं होने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट है वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, अपनी दूसरी तैयारी करिए, दूसरे जो भी फॉर्म है अप्लाई करिए। जो भी कैंडिडेट है संबंधित या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। हर प्रकार की आपकी हेल्प की जाती है। जो भी वैकेंसीज आती है उनके नोटिफिकेशन कंप्लीट आपको बताए जाते हैं और कंप्लीट जानकारी आपको दी जाती है। तो आप जरूर फॉर्म फिलअप करते रहें, तैयारी करते रहें। हमारा जो भी चैनल है उसमें आपकी कोई भी हेल्प होती है तो कंप्लीट आपकी की जाती है। जय हिंद दोस्तों।